नमस्कार, जय हिंद। आइए हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कुल 13 अध्याय हैं। अभी हाल ही में बतौर वित्त मंत्री जिन्होंने पहला इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया, उनका नाम क्या है? तारकिशोर प्रसाद। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि इसमें 13 अध्याय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि हर अध्याय के अंत में कोविड-19 के असर और उसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इनकी भी चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करें अगर इकोनॉमिक सर्वे की, तो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे बताया गया उसमें 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, करंट प्राइस पर बिहार का जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है? 6,11,804 करोड़ का है, मतलब कि लगभग 6 लाख करोड़ का है। वहीं अगर इसको हम 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बात करें, आधार मूल्य पर बात करें, तो यहाँ पर ये 4,14,977 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा स्थिर मूल्य पर और एक होता है करंट प्राइस पर। ठीक है, जो स्थिर मूल्य होता है उसको हम किसी बेस ईयर से मापते हैं। तो यहाँ पर बेस ईयर कितना है? 2011-12। अगर इसके आधार पे देखेंगे तो 4,14,977 करोड़। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो ये है 6,11,804 करोड़। ठीक है, अब अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर जो आर्थिक विकास दर है वो 15.1% दर्ज की गई। वहीं 2019-20 में यह 15.4% हो गई, मतलब 2019-20 में ग्रोथ रेट ज़्यादा रही थोड़ी सी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार का आर्थिक विकास दर 10.5%। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा विधानमंडल में जो पेश 15वां इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21, इसके अनुसार स्थिर मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी है? 10.5% और वर्तमान मूल्य पर कितनी है? 15.4%। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर विधानसभा में यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, तो इन्होंने प्रस्तुत किया और विधान परिषद में प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन ने सदन के पटल पर इकोनॉमिक सर्वे को रखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गो इलेक्ट्रिक अभियान के बारे में है। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन ये सब ज़्यादातर इसके पीछे का जो रीज़न है वो है जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग। तो अब सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाए, ताकि जो निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 फरवरी 2021 को गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रा के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में जागरूकता इससे बढ़ेगी। और उन्होंने बताया कि गो इलेक्ट्रिक अभियान भारत का भविष्य है, क्योंकि अब जो भारत है यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी का मतलब कम लागत वाली और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने में ये चीज़ें मदद करेंगी। और इससे क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी से निपटने में भी कामयाबी मिलेगी। साथ ही हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्रूड ऑयल पर निर्भरता है उसको भी कम किया जा सकेगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वही बातें लिखी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जोकोविच बने पुरुष एकल विजेता। तो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, और इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, तो इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हुआ उसको एकल विजेता के रूप में पुरुषों में किसने जीता? नोवाक
जोकोविच, ठीक है, ये सर्बिया के हैं। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने किसको हराया था फाइनल मुकाबले में, तो उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। और यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि जो हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है और बहुभाषावाद है उसका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में हजारों लाखों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में ही लगभग 1000 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, और उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वैसे तो आज अंग्रेजी और कुछ डोमिनेंट क्षेत्रीय भाषाओं ने इन कम स्तर पे बोली जाती थी भाषाएं या बोलियां, वो धीरे धीरे अब विलुप्ति की कगार पे हैं, ठीक है, जबकि उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का विषय क्या है? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, ठीक है, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कारण क्या है 21 फरवरी को मनाए जाने का? तो इसके पीछे कारण ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, आपको पता है कि जो आज का बांग्लादेश है ये कभी पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान ने डिसाइड किया था उर्दू भाषा को लेकर के, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान है यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है क्योंकि ये लोग बंगाल के हैं, ठीक है। पहले ये जो बांग्लादेश है वो भारत के बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर इन जो छात्र थे इन लोगों ने पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति का विरोध किया। उनका प्रदर्शन अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया गया था और उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग किया, जिससे क्या हो गया कि पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसा दी, लेकिन विरोध फिर भी नहीं रुका और फाइनली सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा। और यहाँ पर जो इस आंदोलन में शहीद युवाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यूनेस्को ने नवंबर 1999 को एक कॉन्फ्रेंस में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया, ठीक है। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए, याद रखने के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में बिहार इकोनॉमिक सर्वे में कुल कितने अध्याय जोड़े गए हैं? तो इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंत में कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है? एक है करेंट प्राइस और एक है स्थिर मूल्य पर, ठीक है। तो स्थिर मूल्य पर जो यहाँ पर अभी हमने देखा था, देख सकते हैं आप फिर से एक बार 10.5% के करीब में है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 10 है 11 है तो आप नियरेस्ट जा कर के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है? तो 11, 13, 14, 15, तो हालांकि है तो 10.5%, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री जो मंत्रालय के द्वारा कब गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया गया? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान कब लॉन्च किया गया? 19 फरवरी 2021, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो अभी हमने देखा नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया, ठीक है, सर्बिया। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। तो ये डेट है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।